अपर प्राइमरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2025 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, टाइम 3 hours एंड टोटल मार्क्स 80, 20 मार्क्स का बच्चों प्रोजेक्ट रहेगा। रोल नंबर इन न्यूमरल्स, न्यूमरल्स में रोल नंबर लिखना है, मतलब जैसे 9753, ये रोल नंबर जैसा भी आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। और इन वर्ड्स में भी लिख दीजिएगा, इसमें 9 है तो NINE, और 7 है तो SEVEN, एंड 5 है FIVE, और 3 है साथ में तो THREE। स्कूल का नाम अपने डाल देंगे जो भी होगा, मैं एक नाम वैसे डाल दे रहा हूँ, एंजल्स वैली स्कूल। और क्लस्टर लिख लेता हूँ, क्लस्टर हमारा जो है कटोरा तालाब है, कटोरा तालाब। ब्लॉक क्या है, धरसीवा है। और डिस्ट्रिक्ट रायपुर है। तो बच्चों ये सारा आपको लिखना है और सही से लिखेंगे क्योंकि यही मेन होता है। और चलते हैं अब इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग आगे बढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना जरूर। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मतलब सभी क्वेश्चंस को करना जरूरी है। सेकेंड है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1.1 to 1.1 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड हैविंग द 1 mark, सबके 1 marks के। चलिए, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 7 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 to 12 आर शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट, from question 13 to 16 are short answer type second question, from question number 17 to 18 are long answer type first, and from question number 19 to 20 are long answer type second. Fourth है, internal choice are given in long answer type question first, question number 17 and 18 are long answer type 2, question number 19 and 20। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन 1 marks के हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये फर्स्ट है, 1.1 पे चलते हैं। Which of the following planets has 3 rings? किसकी 3 rings है बच्चों, वो बतानी है। तो केवल सैटर्न की 3 रिंग्स है। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिखना है, बी लिखना है और सैटर्न लिखना है। ये लिखने की जगह आपको वहां पर मिलेगी, क्वेश्चन पेपर में ही ये जगह रहेगी। क्वेश्चन पेपर एज ए आपकी नोटबुक की तरह यानी कॉपी की तरह काम करेगा, तो आपको वहीं लिखना है, आंसर अलग से कोई कॉपी नहीं मिलेगी। 1.2 है, द क्लोथ्स ऑफ फायरमैन आर मेड अप ऑफ, यानी जो अग्नि बुझाने वाले मैन होते हैं, अग्निशमन वाले, वो काहे के कपड़े पहनते हैं। तो टेफ्लॉन दिया है, मेलेमाइन दिया हुआ है और बेकेलाइट दिया हुआ है और थर्मोप्लास्टिक दिया हुआ है। तो इसका बी है, मेलेमाइन। तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे और मेलेमाइन लिखेंगे, मेलेमाइन, ये आपको लिखना जरूरी है। चलिए, ये आपका 1.2 कंप्लीट हो गया। 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a reason of warming of Earth atmosphere? Earth atmosphere क्यों गर्म हो रहा है, ऐसा कुछ बताना है। सो इसमें फर्स्ट दिया है ओजोन लेयर, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है ऑक्सीजन और डी है हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये डी वाला आपका सही है। सो यू कैन राइट आंसर डी और इसके आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट लिखेंगे आप, ग्रीन हाउस और गैसेस। चलिए बच्चों, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 1.4 दे रहा है। ये क्या कह रहा है, Which of the following is not a characteristics of metal? इसमें से कौन सा मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहले हाई डेंसिटी मेटल में होता है, बी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये मेटल के अंदर होता है। ये फ्रेगिलिटी, फ्रेगिलिटी नहीं होती है बच्चों, तो ये इसका आंसर सी है। ये मेलेबिलिटी भी होती है
तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे और फ्रेगलिटी। ऐसा आंसर आपको लिखना है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। ये देखो क्या है, कॉजेटिव ऑफ मलेरिया ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है बैक्टीरिया, फिर आता है प्रोटोजोआ। तो बच्चों यही है रेस्पॉन्सिबल, प्रोटोजोआ। सो आंसर यू कैन राइट हियर बी, और क्या लिखेंगे आप लोग, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ लिखना है यहाँ पे। चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। Which region has the highest temperature among the different zones of the flame? फ्लेम के अंदर किसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, ये बताना है आपका। तो यहाँ देखो पहला दिया है इनर डार्क रीजन, उसमें तो गैसें जल ही नहीं पाती बेचारी, ठंडा ही रहता है। सेकेंड है मिडिल ब्राइट एंड लुमिनियस रीजन, इसमें भी नहीं हो पाता है। सी में देखिए क्या है, ये आउटर लाइट ब्लू जोन, ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला होता है। और इधर है नॉन लुमिनियस एरिया, जो जल ही नहीं रहा बेचारा, क्या टेम्परेचर होगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। और क्या लिखेंगे यहाँ, आउटर लाइट ब्लू रीजन, जो बिल्कुल ब्लू नीले रंग का होता है वो वाला। चलिए 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है बच्चों, तो यहाँ सेंट्रोजोम तो नहीं होता है पावर हाउस, राइबोसोम भी नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता, न्यूक्लियस तो कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, ये है डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो यू कैन राइट हियर डी, और यहाँ क्या लिखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए ये भी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नंबर 8 पे। द वैल्यू ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। क्लियर विजन की सबसे कम डिस्टेंस क्या होती है, तो बच्चों 25 सेंटीमीटर पे हमें बिल्कुल क्लियर विजन होता है। सो योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ए 25 सेंटीमीटर। यू कैन राइट हियर आंसर ए एंड 25 सेंटीमीटर। पूरा लिखना आंसर बच्चों, छोड़ना नहीं अधूरा। ये है 1.9 यानी कि 9th क्वेश्चन। टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एस्ट्रोनॉट्स यूज, क्या करते हैं एस्ट्रोनॉट यूज, ये बताना है आपको। तो मोबाइल तो बेचारे यूज नहीं कर पाएंगे, टेलीफोन यूज करते हैं बच्चों। ये टेलीफोन यूज करके काम चला लेंगे, नहीं होगा। रेडियो वेव्स चलती है बच्चों, ये सी वाला करेक्ट सही है, रेडियो वेव्स। तो यहां आंसर सी लिखना है और रेडियो वेव लिखेंगे। ये लिखना भी बच्चों इसी में ही है, बस आपको आंसर की जगह आपको जहां दी हुई है सिर्फ वहीं लिखना है। मैं बार बार समझा रहा हूं, इससे बाहर निकलेगा नहीं लिखना है और ना ही काटा पीटी करना। ये आता है नंबर 10 पे। इन अ सोलर सेल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, सोलर सेल में एनर्जी क्या कन्वर्ट करती है वो बताना है। टिंडल एनर्जी ये तो नहीं है, विंड एनर्जी ये भी नहीं है, थर्मल एनर्जी ये भी नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी इसके अंदर। सो यू कैन राइट योर आंसर डी, और आंसर में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले ये 1.11 है। द इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन, कहां पर टेक प्लेस करता है, ये इलेक्ट्रिक सेल में करता है। तो यहां पे लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक सेल। चलिए सेकंड में देखते हैं, ये 11 आ गया, 12 पे आ जाइए। 12 क्या कह रहा है, ये is obtained from bee keeping, यानी मधुमक्खियों से जो होता है ये हनी होता है। हनी शहद को, HONEY, हनी इज obtained from bee keeping। चलिए नंबर 13 पे बढ़ते हैं बच्चों। 13 क्या कहता है, इज कंसिडर्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर फ्रेंड जो है केंचुआ होता है, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं, EARTH, अर्थवर्म।
अर्थवर्म इज कंसिडर्ड एज फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि वो खेतों की उपजाऊता को बढ़ा देता है, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है खोद खोद करके जगह जगह। चलिए पॉइंट 14 है आपका, द कंपोजिशन द कंजप्शन ऑफ ड्रग्स इज फॉर हेल्थ, अच्छा है बुरा है ये आपको बताना है इसके अंदर। ये हार्मफुल होता है बच्चों, तो यहां लिखेंगे हार्मफुल। चलिए लास्ट बचा रह गया, डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, तो बच्चों वो है मलेरिया। मलेरिया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। सो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ गए। ये 6 क्वेश्चन हो गए और 2 मार्क्स के होंगे, कुल मिलाकर के ये 12 मार्क्स होगा। यहाँ पे दिया रहेगा आपको बच्चों, और ये क्वेश्चन है नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स मेड फ्रॉम नाइलॉन फाइबर। नाइलॉन फाइबर से क्या क्या बन रहा है, तो ये बच्चों आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है। पहले नंबर पे तो पैरासूट है, ये दिया हुआ है पैरासूट। दूसरे नंबर पे रोप है, तीसरे नंबर पे सॉक्स है, और चौथे नंबर पे ब्रशेस है। इसमें से कोई से आपके 2 लिखने हैं, क्योंकि ये 2 थिंग्स मांग रहा है केवल, यू कैन राइट ओनली 2 थिंग्स। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मेलोडियस साउंड एंड नॉइज, शोर में और अच्छी मधुर ध्वनि में क्या अंतर है ये पूछा है। तो यहाँ पर मैंने नॉइज लिखा हुआ है और यहाँ पर मेलोडियस साउंड। तो पहले नॉइज की बात करते हैं। द साउंड विच इज अनप्लीजेंट टू ईयर इज कॉल्ड नॉइज, कानों को जो अच्छा नहीं होती यानी कर्ण प्रिय नहीं होती है वो। द साउंड विच इज प्लीजेंट टू अवर ईयर इज कॉल्ड मेलोडियस साउंड, जो कानों को अच्छी लगे वो प्लीजेंट वाली साउंड जो है मेलोडियस होती है। नंबर 2 पे आ जाओ, नॉइस वाले पे। इरेगुलर वाइब्रेशंस कॉज नॉइज, इनकी कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या है, रेगुलर वाइब्रेशंस व्हिच हैव अ डेफिनेट रिलेशनशिप विद ईच अदर प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड। ये 2 डिफरेंस आपको लिखने हैं। टेबल अच्छी सी सुंदर सी बना देना, वहां पे जगह आपको मिलेगी लिखने के लिए, तो ये स्पेस आपको मिला हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की यूजेस लिखने हैं। सो यहाँ पर क्या है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये आंसर लिख दीजिएगा, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए नंबर 1 है, ज्वेलरी इज मेड बाय कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर ऑन चीपर मेटल ऑब्जेक्ट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकेंड नंबर है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम मेटल ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, Why irrigation is important for crops? अरे सिंचाई नहीं करोगे तो क्रॉप तो मर जाएगी बेचारी, तो यही आपको आंसर लिखना है। वाटर रिसीव्ड थ्रू इरिगेशन helps plants absorb minerals, salts, carry out photosynthesis and biological activity which are essential plants growth। यानी ये प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, सो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यू कैन राइट द आंसर दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीन वेजिटेबल्स आर चिलीज आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग। राइट द नेम्स ऑफ 2 अदर वेजिटेबल हु प्रिजर्वेशन इज आल्सो डन बाय ड्राइंग, यानी सुखा करके इसको प्रिजर्व कर दिया जाता है मिर्ची को। तो चलिए यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं इसको, ये आंसर आपको लिखना है। सो नेम ऑफ 2 अदर वेजिटेबल्स, पहला क्या है ये फेनुग्रीक, दूसरा है मिंट और है पोटैटो। चलिए कर लेंगे इसको आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डाइट प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर एडोलसेंस। चलिए ये आंसर है बच्चों, डाइट अगर सही नहीं लगे तो एडोलसेंस का डेवलपमेंट वाली एज होती है, उस टाइम उसकी हर चीज डेवलप हो रही होती है, इसलिए बहुत जरूरी है क्या चीज, डाइट की प्लानिंग करनी। तो एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड
development. Therefore, it is essential for any adolescents to have a balanced diet. Balanced diet means that the food should contain proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals in appropriate amount, यानी जो सही सा अमाउंट है उसमें आपको मिलना चाहिए, तभी जाकर के ग्रोथ अच्छी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन होंगे लेकिन 3 मार्क्स के होंगे, टोटल 15 मार्क्स होंगे। चलिए, राइट द नेम ऑफ फूड आइटम रिच इन विटामिन ए एंड सी एंड डिजीज काउज्ड बाय इट्स डिफिशियंसी। कौन कौन से रोग इनसे हो सकते हैं वो भी बताना है। तो ये आपका आंसर है यहाँ पे बच्चों। विटामिन ए इज फाउंड इन मिल्क, एग yolk, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल, टमाटो एंड कैरेट्स। कैरेट्स में तो सभी चीज मिल जाती है। विटामिन ए डिफिशियंसी causes a disease called night blindness. Vitamin C is found in fruits like orange, lemon, gooseberry, etc. Its deficiency causes skin disease like scurvy. चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। राइट द नेम्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड राइट यूज ऑफ ईच। हर एक का यूज भी बताना है और उसके एलोट्रोप बताने हैं। तो ये आपका आंसर है बच्चों। क्या है? द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड देयर यूजेस। तो सबसे पहले आता है डायमंड। डायमंड को कौन नहीं जानता है? इन मेकिंग टूल्स एंड कटिंग ग्लास, ऑर्नामेंट में भी काम आता है बच्चों ये। सेकेंड है ग्रेफाइट, इन मेकिंग पेंसिल लेड, पेंसिल की नोक बनाने के काम में आता है। नंबर 3 लैम्प ब्लैक, काजल रे काजल मेरा, इन मेकिंग इंक एंड ब्लैक डाइज। नंबर 4 पे आता है कोल, कोल एज ए फ्यूल ज्यादा काम होता है। नंबर 5 पे आता है चारकोल, ये क्या है? एज एब्जॉर्बेंट ऑफ गैस ऑर्डर्स, यानी कि ये गैस को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल। पानी को भी साफ करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करिए। Why do we sleep when we step on a banana peels? केले के छिलके पे पैर पड़ते ही हर कोई फिसलता है। मरना नहीं है क्या बेचारे को? मरेगा पक्का। वहां से फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। तो क्या है ये? Friction is necessary for walking. When we step on the smooth surface of a banana peel, it reduces the friction between the feet and the floor surface. This is the reason why we sleep when we step on a banana peel. जैसे ही पैर पे पड़ता है, यानी कि केले के छिलके पे पैर पड़ता है, फ्रिक्शन खत्म, आदमी धड़ाम नीचे आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 11। Why gold and silver are used for making ornaments? अरे ये तो बहुत अच्छा है बेचारा। तो ये इसका आंसर है। Gold and silver metals are used in making jewelry because they do not react with air, water, acidic and alkaline substances. इन सबसे ये रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए बनाते हैं। These metals are noble metals and due to their least reactivity nature, यानी इसकी due to their least reactive nature, their metallic shine remains for a long time. यानी कि बहुत समय तक ये चमक बनी रहती है। चेहरे पे चमक हमेशा बनी रहनी चाहिए क्वेश्चन लिखने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। What will happen if our body immunity power gets lost? बेचारा मर जाएगा, अगर गई तो उसकी पावर चिल्लाएगा फिर। If the immunity in our body is lost, the number of germs will increase rapidly and the disease will spread, causing fever and the other symptoms of the disease. चलिए नेक्स्ट में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13। राइट द नेम्स ऑफ द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम एज पर देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये आंसर है बच्चों। हालांकि इसका आंसर को मैं लिखवा चुका हूं, फिर भी इसको याद करना है। द नेम्स ऑफ द प्लैनेट
in the increasing order of their distance from the sun are। नंबर 1 पे मरकरी आता है, नंबर 2 पे वीनस आता है, नंबर 3 पे अर्थ, नंबर 4 पे मार्स, नंबर 5 पे जुपिटर, नंबर 6 पे सैटर्न, नंबर 7 पे यूरेनस और नंबर 8 पे नेपच्यून आता है। प्लूटो बेचारा आ ही नहीं पाता है हमारी कैटेगरी में, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड राइट देयर नेम्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो पहला दिखा रखा है 2NH3 एरो है, N2 + 3H2। जरा ढंग से जानिए इसका। तो फर्स्ट है क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। यहाँ पर 2NH3 क्या है, ये रिएक्टेंट हो गया, और N2 और 3H2 ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट हो गए। दूसरे नंबर पे देखिए क्या दिया है, जिंक + 2HCl और एरो है जिंक Cl2 यानी कि ZnCl2 बन गया, और +H2 यानी कि जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बन जा रहा है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों ये, और यहाँ पर है Zn + 2HCl, इस दोनों रिएक्टेंट्स है ये, और ZnCl2 और H2 ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट हो गए, यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन दोनों ही प्रोडक्ट हो गए। चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्रा अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ बायोगैस प्लांट। ये बायोगैस प्लांट का डायग्राम है बच्चों, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको एज इट इज याद करना है, ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको टेप दिखाई दे रहा है, ये काउ डंग प्लस वाटर है। यहाँ पे ये है इनकमिंग पाइप है, ये यहाँ से बेचारा चलता है, सब कुछ ये चलना चालू हो गया है यहाँ इधर से, और ये सभी कहाँ आता है, इस वाले टैंक में आ जाता है, यहाँ कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या है आपका, ये यहाँ पर मैन्योर है बच्चों यहाँ पे, और ये बायोगैस यहाँ से बनती है ऊपर। जैसे यहाँ पर रिएक्शन होती है वैसे यहाँ क्या होती है, बायोगैस बन करके ऊपर की ओर उठनी चालू हो जाती है, और ये फिर काम में जो आ जाती है, और बाकी जो अदर गैसेस वो ठंडी होकर के नीचे की ओर आ जाती है यहाँ पे, और वेस्ट मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। फिर आउटलेट से इसको बाहर की ओर निकाल लेते हैं, तो ये मैन्योर होता है। ये हमारा पाइप कौन सा है, ये आउट गोइंग पाइप है, ये इधर निकल जाता है जो कुछ भी मटेरियल बचा होता है आउट, तो ये आउट गोइंग पाइप है। इस तरह से पूरा गैस प्लांट आपको बना देना है, और ये डोम आपका बना हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर, यही गैस आगे कलेक्ट होती है। चलिए ये इमेज बनाना भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रा अ रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस दिखाई दे रहा है F, ये है ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से पहली रेस जो है ये चल रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ जरा बीच में भी बच्चों एक लाइन ड्रॉ कर देना जरा, क्योंकि ये सुंदर सा थोड़ा लेंस दिखाएगा। लेंस बेचारा ये थोड़ा सा बना देना बच्चों, ये जो भी यहाँ दिखाई दे रही लाइन इनकम्प्लीट से दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको कंप्लीट कर लेनी है, और अच्छा सा सुंदर सा लेंस बना लेना है। ध्यान रखना है इसको आपको किससे बनाना है, राउंडअप से बनाना है। ये आपका 2F हो गया, ये F हो गया, इधर भी फिर ये जा करके F हो गया, और ये 2F हो गया, और कंटिन्यू इक्वल डिस्टेंस पे आप लोगों को रखना है, और हमें फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, AB नाम दिया हुआ है, ये रख दिया गया है। तो हमने क्या करा, पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है ये। चलिए क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेस जा रही है तो ये फोकस से होकर जानी होती है, ये फोकस से होकर के चली गई है ये वाली रेस, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है ये सीधी चली जाती है बेचारी, कहीं नहीं मुड़ती है, ये जा रही है सीधे। अब ये आगे तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो पीछे की ओर बढ़ा रखा है, ये डॉटेड लाइन दिखाई है, पीछे जाके इंटरसेक्ट करती है, और यहाँ पर जो है A' और B' इमेज बनती हुई दिख रही है। ये आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है रेड कलर की, यही डायग्राम आप बनाने, इन रेड कलर की कैंडल ना बना करके यहाँ पे एरो बना सकते हो आप। तो जैसा है आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, बहुत सुंदर सा है डायग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, और ये 2 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के होंगे, और दोनों मिलाकर के 10 मार्क्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने जा रहा हूं मैं। डिस्क्राइब कोलरा डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला है नेम ऑफ द कॉजेज ऑफ अ डिजीज। तो सबसे पहले यहां आ जाइए, ये द कॉजेज ऑफ डिजीज इज वाइब्रियो
कोलेरा यानी बैक्टीरिया है ये। नंबर 2 पे चलो, 2 सिम्टम ऑफ द डिजीज, ये 2 मार्क्स का है बच्चों। तो यहां देखते हैं 2 सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। पहला क्या है, ए पार्ट, द पेशेंट सफर्स फ्रॉम वाइट एंड वाटरी स्टूल्स। सेकंड नंबर पे है बी पार्ट इसका, देयर आर क्रैम्प्स एंड स्पॉन्स इन द स्टोमक मसल्स, यानी उस मसल्स में क्या होगा बच्चों, दर्द करना चालू कर देगा। चलिए ऐंठन आने चालू होती है। थर्ड पे देखिए, टू प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम द डिजीज, ये क्वेश्चन रह गया बच्चों इसका, ये थर्ड क्वेश्चन है, टू प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम द डिजीज। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ये दिया हुआ है टू प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम द डिजीज। पहला है eat fresh and clean food, do not eat contaminated food। सेकंड है आपका बी पार्ट, द पेशेंट शुड बी गिवन लाइफ सेविंग सॉल्यूशन, दैट मीन्स ORS रैपिडली। तो ये जो है रिपीटली आपको देना पड़ेगा, बार बार इसको पिलाते रहना पड़ेगा, जिससे कि पानी की कमी ना होने पाए, अदरवाइज बेचारा सूख के मर जाएगा। वैसे तो मर ही रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फाइलेरिया एलिफेंटिस्टिस, जो भी है डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। पहला है नेम ऑफ द कॉज ऑफ द डिजीज, 1 मार्क्स का है, तो 1 मार्क्स की तरह लिखना, ये है आपका आंसर। द कॉज ऑफ डिजीज वुचेरिया ब्रेनोक्रोप्टी, यानी वर्म है ये एक तरह का। और सेकंड नंबर पे देखिए, द नेम इज विचेरिया ब्रेनोक्रोप्टी, वर्म है बच्चों, ये बेचारा खा जाता है और अपना घर बना लेता है पैर के अंदर ही, और फैलता रहता है, मल्टीप्लाई में फैलता है, और पैर बेचारा हाथी की तरह फूल जाता है, और पैर जल्दी उठता नहीं है, और उसी से लेके बेचारा जीवन भर सफर करता है, ठीक भी नहीं हो पाता है फिर। इसी को कहते हैं फाइलेरिया अटैक। नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, 2 सिम्टम ऑफ द डिजीज, इसके 2 सिम्टम बताने हैं और 2 मार्क्स का है। तो चलिए देखिए 2 सिम्टम्स ऑफ द डिजीज क्या है। फर्स्ट है ये, द पेशेंट सफर्स फ्रॉम फीवर एंड itching। सेकेंड है, द फूड swells and becomes thicker than normal, it is also called elephantiasis। द नेम इज एलिफेंटिएसिस, इसका सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। थर्ड में देखिए क्या है, टू प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम द डिजीज, क्या है बचाव के लिए करेंगे, 2 बताने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये है थर्ड, टू प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम द डिजीज। फर्स्ट है आपका, टू अवॉइड मॉस्किटो नेट्स शुड बी यूज्ड। बी है, मॉस्किटो एग्स, लार्वा एंड मॉस्किटोज शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द pouring kerosene or engine oil at the place where mosquitoes breed। जहां पर भी ये उत्पन्न हो रहे हैं, पानी में होंगे कहीं, वहां डाल दीजिए, केरोसिन ऑयल डाल दो, चाहे इंजन ऑयल डाल दो, चाहे पेट्रोल डाल दो, लेकिन बेचारे वो वहीं स्वाहा हो जाएंगे और आप बच जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8, लेबल डायग्राम का है ये, लेबल ABCD in the given diagram and write one function of each। चलिए सबसे पहले यहां दिखाई दे रहा है ए नंबर पे जो दिख रहा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है ये बी नंबर पे गोल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस है। और सी नंबर पे ये नीचे की तरफ बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, राइबोसोम। और डी नंबर पे यहां नीचे आप दिखाई दे रही है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको चारों पता चल गया है, इन सब के हमें क्या लिखने हैं, कम से कम एक फंक्शन लिखना है। तो चलते हैं हम एक एक करके। तो पहले नंबर पे ये आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द सेल वेयर एनर्जी इज जनरेटेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस। दिस इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए अब देखते हैं यहां पर फिर लेवल डायग्राम आ रहा है, ABCD इन द गिवन डायग्राम ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। चलिए देखते हैं, यह आपको प्रोकैरियोटिक सेल दे रखी है, यहाँ ABCD दिए हुए हैं, इनके नाम देखते हैं। पहले नंबर ये पूंछ ली जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है फ्लैगुलम।
फ्लैगेलम बोलते हैं इसको। सेकंड नंबर देखिए क्या है, बी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये वाला बी पोर्शन, ये है सेल वॉल। और नंबर सी है जो यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और इसके बाद जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ये वाला डी नंबर, डी क्या है, डंडना डीएनए, डंडना डीएनए, डीएनए जिससे सब कुछ आपकी लाइफ का पता चलता है। Cell membrane forms an outer covering due to the absence of nuclear membrane around the nucleus. Genetic material DNA is scattered in the cytoplasm, and they are the carriers of the hereditary characters. Hereditary क्या है ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है। चलिए देखते हैं क्या चलता है नेक्स्ट पेज। ये लॉन्ग आंसर टाइप चल रहा है बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन आ गया। ये 2 ही क्वेश्चन होंगे लेकिन 6 मार्क्स होंगे और टोटल 12 मार्क्स मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द गैसेस रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? What will be the effect if the amount of these gases increase in the atmosphere? तो ये आंसर है बच्चों, ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा, लेंथी है आंसर। तो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन। ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रोल द अर्थ टेम्परेचर by absorbing infrared rays coming from the sun. Due to pollution, the amount of greenhouse gases is continuously increasing, due to which the Earth's temperature is getting hotter than before. Similarly, the increase in the amounts of gases can causes the following crisis in the world. क्या है क्राइसिस, देखते हैं। पहला है, देखो क्या है, फर्स्ट, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। सेकंड है, द सर्विलिटी ऑफ स्टॉर्म विल इंक्रीज, सर्विलिटीज। नंबर 3 पे है फॉरेस्ट फायर्स। नंबर 4 पे आता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। और नंबर 5 है सी लेवल विल इंक्रीजेस एक्सेट्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। हाउ इज एयर पॉल्यूशन कॉज ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल? तो चलिए बच्चों, ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा इसका। सो इंडस्ट्री पोल्यूट द आवर एनवायरमेंट, द फ्यूम्स emitted from industry causes air pollution and the waste causes problem like water pollution. The following efforts can be made to reduce the harmful effects of industry. चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला नंबर है, chimneys of industries should be built at a height, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे बनानी चाहिए। सेकंड, chimneys should be installed with mechanics which can convert smoke into less harmful gases. Third number, there should be proper arrangement of disposal of waste. Number 4 पे है, there should be provision for punitive action, punishment for dumping waste directly in rivers and drains. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है, mention the agriculture activity to grow gram crop in our school garden. To grow the gram crops in school garden, we will do the following agriculture activity. क्या है, पहला नंबर है selection of the land, सेकंड नंबर है preparation of land लगिंग करके, नंबर 3 पे है selection of seeds, नंबर 4 है treatment of seeds, नंबर 5 sowing of seeds, नंबर 6 है fertilizing, नंबर 7 पे आता है irrigating, नंबर 8 है weeding और नंबर 9 है crop protection, नंबर 10 है crop harvesting और नंबर 11 है threshing of crop और लास्ट आता है आपका storage, इसको स्टोर करना पड़ेगा।
चलिए, you have to prepare compost manure for your school garden. चलिए, what process will you follow to prepare the compost? चलिए, ये आंसर है बच्चों इसका। In the purpose of making compost manure for school gardening, the following activities will be done. In an empty space in the school, a pit of 1 meter long, 1 meter wide and 1 meter deep will be dug, and rotting garbage from the surroundings area like pieces of paper, branches of tree and plants, leaves, peels of fruits and vegetable, leftover food from midday meals, etc. will be added to it daily when it will reach a height of 50-60 centimeter from the ground. Then a mixture of cow dung and water will be added to it. Then it will be covered with soil and will be plastered with cow dung. When the compost will be ready, the soil will sink and a black powder substance will be found inside, which is the compost manure, and this compost can now be used for school gardening. इस तरह से आपको करना है बच्चों, और यहीं पर आपका ये आज का साइंस का पेपर समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।